हे दोस्तों, आपने श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी कहानियां रही होंगी जिनसे आपने कई सारे लेसन सीखे होंगे। पर इस वीडियो में रामायण से मैं कुछ ऐसे लेसन्स लेके आया हूँ जो आपको पूरी तरह से बदल देंगे। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी सोच को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहली कहानी धैर्य की है। भगवान श्री राम को अपनी शक्ति का एहसास था। उन्हें पता था कि वो क्या कर सकते हैं, पर जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने एक भी बार इस बात को उजागर नहीं होने दिया कि उनके अंदर बहुत ताकत है। यहाँ तक कि वो उठकर गए भी नहीं जब तक कि उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें धनुष उठाने के लिए नहीं कहा। ऐसी ही कहानी हनुमान जी की भी है। वो सीता माँ को रावण की अशोक वाटिका से आसानी से ला सकते थे, रावण की सेना से लड़ भी सकते थे, पर उन्हें पता था कि सही क्या है। और उससे भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है धैर्य, पेशेंस। रामायण की हर एक पात्र के अंदर एक धैर्य था। वो धैर्य इस बात का भी था कि कब कौन सा काम करना है, किसी भी काम में हड़बड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ी बात सीखने को मिलती है कि अगर हम भी अपने अंदर धैर्य बना लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी सबसे स्ट्रांग निकल के आएगा। दूसरी कहानी संगति पर है। पता है, राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी दासी मंथरा ने ऐसी नकारात्मकता पैदा कर दी कि रानी कैकेयी के अंदर भी राम और भरत के अंदर फर्क दिखने लगा। और इसी के चलते भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। यहाँ से एक बहुत ही बड़ी बात समझ में आती है कि अगर आप भी निगेटिव पीपल्स के साथ रहोगे, ऐसे लोग जो नकारात्मकता फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी निगेटिविटी आएगी। तो ऐसे में किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तीसरी कहानी अनेकता में एकता की है। श्री राम जब युद्ध के लिए निकले थे तो अकेले नहीं थे, कई सारे लोग थे। पर यहाँ पे लोग लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि उस युद्ध को लड़ने के लिए केवल लोग नहीं निकले थे, कई वानर गिलहरी समेत कई प्रजाति के लोग निकले थे। और उन सबके कंबाइंड एफर्ट की वजह से ही श्री राम ने उस युद्ध को जीता था। पर इसमें एक बहुत ही बड़ी बात समझ में आती है कि हमें एकता रखनी चाहिए। आप अपने जीवन में जितना भी भेदभाव करोगे, कहीं ना कहीं बाद में एक निगेटिव इफेक्ट ही देगा। तो इसलिए सबसे पहले भेदभाव करना बंद कर दो, क्योंकि जब भी आप भेदभाव करना बंद कर दोगे तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो केवल पॉजिटिविटी देखता है, और फिर आपके अंदर भी केवल पॉजिटिव विचार ही आएंगे। चौथी कहानी कर्तव्य पे है। आप किसी काम में कितना समर्पण कर सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो भी काम चुना या जिस भी काम को अपने हाथ में ले लिया, उसे हमेशा से पूरा किया था, चाहे वो कोई भी काम हो। भगवान श्री राम ने हर एक काम को पूरे कर्तव्य के साथ और पूरे समर्पण के साथ निभाया था। इससे हमें यह लेसन मिलता है कि हमें अपने जीवन में हर एक काम में पूरा समर्पण, पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ करना होगा। अगर हम किसी काम को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ नहीं करते हैं तो हमारा उस काम में थोड़ी सी भी ग्रोथ कर पाना नामुमकिन है। अंत में श्री राम की एक बहुत ही बड़ी सीख याद रखिएगा कि जीवन में प्रेम और विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेम नहीं निभा सकते और विश्वास नहीं कर सकते तो अंत में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।